पतंजलि योग दर्शन के साधन पाद 2 सूत्र 49 में महर्षि पतंजलि ने इसको सटीक कहा है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास और गति विच्छेदा प्राणायाम। तस्मिन् सति आसन की जब सिद्धि हो जाती है, आसन की सिद्धि का मतलब है जिस आसन पर हम बैठे हैं उस पर सुखपूर्वक दीर्घ समय तक बिना किसी अव्यवस्था के स्थापित रहने का नाम आसन है। और जब आसन सिद्ध हो जाता है उसके पश्चात श्वास और प्रश्वास, श्वास जो लेते हैं, प्रश्वास जो बाहर प्रक्षेपित करते हैं, फेंकते हैं, श्वास पूरक, प्रश्वास रेचक, इनकी गति का रुक जाना, इनके बीच में श्वास लेने और श्वास छोड़ने के बीच की जो स्थिति है इसको प्राणायाम कहते हैं। बीच की स्थिति अर्थात कुंभक, पूरक, रेचक और कुंभक प्राणायाम 3 तरह का होता है। और महर्षि पतंजलि ने इसको चौथे तरह का भी बताया है कि जब धीरे धीरे श्वास और प्रश्वास की गति हमारे ज्ञान से, हमारी बुद्धि से भी परे चली जाए अर्थात स्वतः घटित होने लगे प्राणायाम, तो ये चौथे प्रकार का प्राणायाम होता है जो योगियों के द्वारा संपादित किया जाता है। जो योग की सीढ़ियों को चढ़ करके समाधि अवस्था तक पहुंच जाते हैं उनका ये प्राणायाम सिद्ध होता है। प्राणायाम में सदैव कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कपालभाति प्राणायाम नहीं है, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, उज्जाई, ओंकार, ये प्राणायाम है। इन प्राणायामों के माध्यम से हम अपने शरीर की सूक्ष्म ऊर्जा का विस्तार करते हैं। और प्राणायाम का मतलब क्या हुआ कि हम, हमारी कमर, हमारा मेरुदंड और हमारी गर्दन, मस्तिष्क एक सीध में रहे, परंतु शरीर में प्रयत्न शैथिल्यम कि हम कोई प्रयास न करें। कहने का मतलब है श्वास लेने में और छोड़ने में जब किसी अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता न पड़े, श्वास स्वतः स्फूर्त गति से श्वास के रूप में हमारे अंदर जा रही है और प्रश्वास के रूप में बाहर जा रही है, यह स्वतः स्फूर्त गति है। जब प्राणायाम इस तरह से चलता है तो इस प्राणायाम की सिद्धि होती है। प्राणायाम वो नहीं है कि आपने दाहिने नासिका बंद की इस तरह से, आज के समय में योग दर्शन को हमारे विद्वानों के द्वारा, हमारे प्रशिक्षकों के द्वारा बहुत तरह तरह के आयाम दिए गए हैं और वो अपनी भाषा में अपने तरीके से प्राणायाम को समझाने का प्रयास करते हैं। परंतु हमारा जो ऋषि प्रणीत है, आज जो कालीन योग है, जो योग सूर्य से महाराज इक्ष्वाकु को मिला और जिस योग को महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, वो योग महर्षि पतंजलि के द्वारा जो विरचित है, कलमबद्ध किया गया है, उस योग की परिभाषा ये है कि श्वास प्रश्वास की गति सामान्य रहे, उससे जो सूक्ष्म ऊर्जा का विस्तार होता है, प्राण आयाम, प्राणों का आयाम विस्तार, तो जो उससे जो सूक्ष्म ऊर्जा हमारे शरीर के कोषों में स्थित है उसका जब विस्तार होता है तो हमारा शरीर दीप्तिमान देदीप्त बनता है, हमारा ओजस्वी बनता है, तेजस्वी बनता है, वर्चस्वी बनता है, यशस्वी बनता है, मनुष्य बनता है और तपस्वी बनता है हमारा शरीर। इस तरह से हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए योग की अंतिम अवस्था तक पहुँच जाते हैं। श्वास के आने और जाने में, जब श्वास के रूप में हम इस ऑक्सीजन को या पर्यावरणीय ऊर्जा को, इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को हम श्वास के रूप में अंदर लेते हैं तो इससे जो ध्वनि उत्पन्न होती, ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती, उनसे जो कंपन होता है, उन ध्वनि तरंगों का कंपन हमारे संपूर्ण शरीर में, हमारे आवरण पे पड़ता है और जब वही प्रश्वास के रूप में बाहर निकलती है तो अंदर के निकलने की, जब कंठ से होकर के ये बाहर श्वास निकलती है तो कंठ से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसकी ध्वनि तरंगों के कंपन से
जो वाइब्रेशन पैदा होता है वो वाइब्रेशन हमारे शरीर को, हमारे मस्तिष्क को, हमारे अंग उपांगों को संपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। श्वास जब हम लेते हैं तो नासिका के द्वारा जो श्वास ली जाती है, तो श्वास के लेते समय हमारे श्वास से जो ध्वनि उत्पन्न हो जाती है वो ध्वनि एक संकुचित मार्ग से, जिस समय श्वास को हम अंदर खींचते हैं तो हमारे श्वास नली का मार्ग संकुचित हो जाता है। कहने का मतलब है बहुत धीमी और स्वाभाविक गति से एक समान रूप से श्वास अंदर जाती है। तो जब श्वास प्रकोष्ठों से होकर के गुजरती है तो उससे जो आवाज़ उत्पन्न होती है, जो ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं, जो उनमें वाइब्रेशंस उत्पन्न होता है, ये वाइब्रेशंस इतने शक्तिशाली होते हैं कि ये वाइब्रेशंस ही हमारे तन मन के रोगों को ठीक करने का कार्य करते हैं। और जब प्रश्वास के रूप में बाहर आते हैं तो हमारी श्वास नली ओपन हो जाती है, खुल जाती है। तो खुलते समय जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उन ध्वनि तरंगों के कंपन से, वाइब्रेशन से हमारा मस्तिष्क, हमारा संपूर्ण ज्ञानेंद्रियां, हमारी आँखें, हमारी नाक, हमारे कान, हमारी जीवा और हमारी ये जो त्वचा है, जो स्पर्श करने की क्षमता रखती है हाथ, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां, इनकी जो तन मात्राएँ हैं, रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध, ये झंकृत होते हैं और झंकृत होकर के इनमें लगे हुए सेंसर्स उन वाइब्रेशंस को ग्रहण करके ये हमारे मन में उठने वाली विचार तरंगों पर नियंत्रण करते हैं। ये विचार क्या है? ये हमारी ऊर्जा का एक स्वरूप है। हमारे विचार जब ज़्यादा उठेंगे तो हमारी ऊर्जा का ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट होगी, ऊर्जा ज़्यादा खपत होगी। और जब विचार कम होते चले जाएंगे तो हमारे शरीर में ऊर्जा की बचत होगी। तो विचारों की श्रृंखला जैसे जैसे कम होती चली जाती है हमारे जीवन में, वैसे वैसे ऊर्जा बचती चली जाती है। ऊर्जा हमारे शरीर में संग्रहित होती है और वो अन्य कोषों में, प्राणमय कोष, अन्नमय कोष, जीवमय कोष, इन कोषों में जाकर के इन कोषों को भी जागृत करती है और इन पंच कोषों को जागृत करके इनको भी ओजस्वी बनाती है। परिणाम स्वरूप हमारा शरीर पंच प्राणों से, पंच महाभूतों से झंकृत होता है। इसकी वाइब्रेशंस हमारे रोम रोम में, हमारे तंत्रिका तंत्र को कंपित करके ऊर्जा का प्रवाह निरंतर कर देती हैं। और जब ऊर्जा का प्रवाह निरंतर हो जाता है तो हमारा शरीर गतिशील होकर के योग की दिशा में उस मार्ग पर आरूढ़ हो जाता है, योग की परम अवस्था तक पहुंच जाता है और हम योगी स्तर के व्यक्ति होते हैं। आपको अपने सामान्य जीवन में इस तरह श्वास प्रश्वास की गति सामान्य रखनी चाहिए। एक बात हमेशा याद रखें, जब भी प्राणायाम का अभ्यास करें तो शरीर को शिथिल रखें। शैथिल्यम, प्रयत्न शैथिल्यम, जबरदस्ती शरीर को तान करके न रखें या कड़ा करके न रखें। केवल मेरुदंड, कमर, गर्दन और हमारे मस्तिष्क तो सीधा रहे, परंतु शेष शरीर ढीला छोड़ दें। क्योंकि जब शरीर ढीला छोड़ेंगे तो हमारे द्वारा ग्रहण की जाने वाली ऊर्जा जो वायु के रूप में हमारे नासिका छिद्रों से शरीर के अंदर जाती है, ये ऊर्जा का विस्तार करती है, आयाम देती है, विस्तारित करती है, जिससे हमारा ओज बढ़ता है, हमारा जीवन बढ़ता है, हम शक्तिशाली बढ़ते हैं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारा आत्मबल बढ़ता है, हमारे अंदर दूरदृष्टि बढ़ती है, हमारे अंदर क्रियाशीलता बढ़ती है, हमारे अंदर सकारात्मकता बढ़ती है, हमारे अंदर समदृष्टि बढ़ती है। और यहाँ तक कि इस अभ्यास को जब हम और ऊंचाई तक ले जाते हैं तो यही अभ्यास आगे चल करके हमारे लिए विभिन्न प्रकार के स्रोत खोल देता है। स्रोत खोलने का मतलब जिनको आप सिद्धि के रूप में जानते हैं कि यह पर समान रूप से चल जाए। किसी को अंतर ध्यान होने की सिद्धि थी, कोई एक जगह रहते हुए दूसरी जगह भी गोचर हो जाता था, जैसे आदि शंकराचार्य का उदाहरण आपके सामने है।
और एक जीवन में रहते हुए 2 जीवन का उन्होंने यश प्राप्त किया। ये आदि शंकराचार्य के जीवन का वृत्तांत है। तो योग की ऐसी उपलब्धियां हैं जिनको हम सिद्धि के रूप में जानने से तो अच्छा है कि हम योग पथ पर आगे बढ़ें। प्राणायाम उसका एक माध्यम है। प्राणायाम के द्वारा हम सब कुछ साध सकते हैं। साधना का मतलब है साधना। ना संस्कृत का शब्द है। हम किसको साधें? हम अपने आप को साधें। हम अपने आप को कैसे साधेंगे? हम क्या साधें जो सध जाए? तो साधने के लिए हमारा जीवन सदा है श्वासों से। अगर श्वासें नहीं होंगी तो जीवन नहीं होगा। श्वासें आ रही हैं तो जीवन है। तो श्वासों को ही जो बेतरतीब ढंग से चल रही हैं, जो असंयमित ढंग से, असंतुलित ढंग से जो आ जा रही हैं, इनको संतुलित ढंग से प्रयत्नशील करने का अगर हम प्रयास करें तो इससे हमें जीवन में बहुत फायदा मिल सकता है। भोजन के पश्चात कौन से प्राणायाम करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, तो आपको बता दें, जो प्राणायाम करने से बल लगाना पड़ता है उन प्राणायामों को भोजन के बाद नहीं करना चाहिए। भोजन के बाद सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाइए। 5 मिनट से लेकर के 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक वज्रासन में बैठिए। उस समय अगर हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, उज्जाई प्राणायाम करें, ओंकार प्राणायाम करें, भ्रामरी प्राणायाम करें, तो ये सारे प्राणायाम भोजन के बाद भी किए जा सकते हैं। बल्कि इन प्राणायाम की जो ऊर्जा से ध्वनि कंपन उत्पन्न होते हैं, जो वाइब्रेशन उत्पन्न होती है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पाचन के लिए, हमारे चिंतन के लिए, वो हमारे संपूर्ण शरीर के स्वास्थ्य के लिए उत्तम साबित होती है। तो हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए कि भोजन के पश्चात हमें नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम और उज्जाई प्राणायाम, ये प्राणायाम करने चाहिए और निश्चित करने चाहिए। इसको किसी भी समय दिन में जब भी हमें अवसर मिले तब कर लेना चाहिए। हमारा पूरा जीवन ये ऊर्जा का एक रूपांतरित स्वरूप है। ये ऊर्जा से ही बना हुआ है। तो इस ऊर्जा में जब कंपन उत्पन्न होता है, तो ऊर्जा में जब कंपन उत्पन्न होता है, तो क्या आप देखिए तालाब में देखिए, जब वायु में कंपन उत्पन्न होता है तो लहरें उठती हैं। आवाज में कंपन उत्पन्न होता है तो आवाज ऊंची नीची होती है, भारी होती है, हल्की होती है। जल में जब कंपन पैदा होता है तो लहरें उठती हैं। तो आप इसको इस तरह से भी समझिए, जब हमारे ध्वनि में एक कंपन पैदा होगा इन प्राणायामों के माध्यम से, तो ये कंपन वाइब्रेशन उस सूक्ष्म ऊर्जा से मिलकर के उसको दीर्घ करेंगे, आयाम देंगे, विस्तारित करेंगे, विस्तार करेंगे। और इसका विस्तार ही हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए और हमारी ऊर्जा के लिए परम लाभदायक सिद्ध होता है। तो आज की चर्चा यहीं तक। जीवन के साथ योग चैनल में राजन आचार्य का सपने में भी